ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन जब वही प्यार जुनून बन जाए तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। सूरज एक सामान्य दिन की तरह गांव में उगता है, लेकिन आज हवा में कुछ अजीब है। चौपाल खाली है, गलियां सुनसान हैं, पेड़ों पर पक्षियों की आवाज तक नहीं है। चारों तरफ एक डरावनी खामोशी फैली हुई है। रिया और रोहन सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं। रिया के चेहरे पर मुस्कान है, जबकि रोहन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। देखा रोहन, कितनी शांति है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रोहन रुक जाता है। ये शांति नहीं है रिया, ये मौत है। पूरा गांव, पूरी दुनिया गायब हो गई है। रिया मुस्कुरा देती है और यही तो मैं चाहती थी। कुछ महीने पहले रिया रोहन से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन उसे हमेशा डर रहता था कि कहीं रोहन उसे छोड़ न दे। उस डर ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। एक रात गांव के बाहर पुराने कुएं के पास रिया ने एक खौफनाक अनुष्ठान किया। उसने अंधेरे में खड़े होकर एक इच्छा मांगी। मुझे रोहन चाहिए, सिर्फ रोहन। हमारे बीच कोई नहीं आना चाहिए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, धरती कांपने लगी, आसमान काला हो गया और जमीन के बीचों बीच एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से हजारों चीखें सुनाई देने लगी। लोग, जानवर, सब कुछ उस अंधेरे गड्ढे में समाने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया खाली हो गई और सिर्फ दो लोग बचे, रिया और रोहन। शुरुआत में रिया बहुत खुश थी। उसे लगा उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन समय के साथ रोहन बदलने लगा। वो उदास रहने लगा, डरा हुआ रहने लगा। उसे महसूस होने लगा कि रिया ने प्यार नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बलि दी है। एक रात जब दोनों पुराने बंगले में बैठे थे, रोहन ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी पागल हो तो मैं कभी तुमसे बात भी नहीं करता। रिया उसे हैरानी से देखने लगी। रोहन आगे बोला, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। रिया के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या कहा तुमने? सच यही है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम अमीर थी। रिया की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रोहन रुका नहीं। अगर आज कोई और लड़की जिंदा होती तो मैं उसके पास चला जाता। ये सुनते ही रिया के अंदर कुछ टूट गया। उसके चेहरे का प्यार धीरे धीरे नफरत में बदल गया। अचानक पूरा घर कांपने लगा। खिड़कियां टूट गईं, दीवारों में दरारें पड़ गईं और धरती फिर से हिलने लगी। रोहन डर गया। वो तुरंत घर से बाहर भागा। रिया उसके पीछे चिल्लाई, रोहन रुको! लेकिन रोहन नहीं रुका। गांव के बीचों बीच धरती दोबारा फट गई। इस बार पहले से भी बड़ा गड्ढा खुला। उसके अंदर लाल आग जल रही थी और फिर उस आग से आकृतियां बाहर आने लगीं। जलते हुए चेहरे, राख से बने शरीर और आंखों में भयानक नफरत। ये वही लोग थे जो उस दिन गायब हुए थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं रहे थे, वे राक्षस बन चुके थे। रोहन उन्हें देखते ही भागने लगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिया वहीं खड़ी रह गई और उसी पल उसे समझ आ गया कि जिस इंसान के लिए उसने पूरी दुनिया खत्म कर दी, वो कभी उसका था ही नहीं। आग की आकृतियां धीरे धीरे उसके चारों तरफ घिरने लगी, लेकिन रिया नहीं भागी। वो बस मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कान। फिर उसने कहा, शायद मैं गलत थी। आकृतियां उसे पकड़कर नर्क के दरवाजे की ओर ले जाने लगी। रिया ने कोई विरोध नहीं किया और आखिरकार वो खुद ही उस आग के दरवाजे में कूद गई। एक पल में उसका शरीर आग में बदल गया और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। रोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी सभी जलती हुई आकृतियां उसकी तरफ मुड़ गईं। रोहन कांपने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन इस बार कोई नहीं रुका, कोई नहीं सुना। अगली सुबह गांव फिर से शांत था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा था। घर राख बन चुके थे, पेड़ धूल में बदल चुके थे, आसमान काला हो चुका था और उस राख के रेगिस्तान के बीच रोहन अकेला खड़ा था।
धरती का आखिरी इंसान। उसने मदद के लिए चीख लगाई, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। न इंसान, न जानवर, न भूत, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी अब उसकी सजा बन चुकी थी। क्योंकि कभी कभी मौत सबसे बड़ी सजा नहीं होती। सबसे बड़ी सजा होती है पूरी जिंदगी अकेले जीना। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बनें।